जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी कि नादरा में आप जॉब कैसे अप्लाई करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप कौन कौन सी सीट पे कहां कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर है, क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर है। पूरी डिटेल आपको शेयर करूंगा, क्या वेन्यू क्या मेन्यू सब चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारे टेस्ट सैंपल्स भी शेयर करने वाला हूँ जो कि ऑलरेडी प्रीवियसली हो चुके हैं। उनकी बेसिस पे आपको क्वेश्चंस का भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे टेस्ट में होंगे। तो बहुत ही अच्छी सीट है। जैसे कि आपको पता है कि नादरा एक बड़ा वेल नोन इदारा है, तो यहाँ की जो जॉब्स हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। तो ये एक NSER यानी कि नेशनल सोशियो इकोनॉमिकल रजिस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए आपको ये सीट अप्लाई करनी होंगी। तो देन हम देख लेते हैं कि किस किस सिटी के लिए और कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं। जी तो सबसे पहले हम बात कर लें तो ये हमारे पास जो DNSER है ये एक प्रोजेक्ट है नादरा की तरफ से, और इसमें जो आपकी सीट्स सिंध के लिए जो हैं वो घोटकी, जैकबाबाद, कश्मोर, कंबर, शदाद कोट, लाड़काना, सांगड़, सखर, शिकारपुर, बेनज़ीराबाद, खैरपुर, सांगड़, शहीद बेनज़ीराबाद उन सब के लिए अवेलेबल हैं। तो इसका वेन्यू क्या है कि आपका जो RHO इनके रीजनल हेड ऑफिस नादरा 89A सिंधी हाउसिंग सोसाइटी, एयरपोर्ट रोड, सखर। अब यहाँ पे आपने करना क्या है कि जो आपकी टेस्ट डेट है वो बताई हुई है कि इन 3 ज़िलों के लिए 13 नवंबर है सुबह 8:30 से 12:30, और जो इंटरव्यू होगा वो 14 नवंबर को होगा 9 बजे। इसी तरह अगर हम कंबरकोट की बात कर लें तो लाड़काना, सांगर इनके लिए जो है वो 14 नवंबर की टेस्ट डेट है, 15 को इंटरव्यू। तो ये कंप्लीट डिटेल आगे मेंशन है। ये पूरी जो ऐड है ये सिंध के लिए है। तो इसमें जो है आपने करना क्या है कि रेजिडेंट जो बंदा हो वो इन्हीं डिस्ट्रिक्ट का हो, फीमेल, ट्रांसजेंडर और बाकी जो डिसेबल पर्सन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। TADA नहीं मिलेगा, और जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको ही बुलाया जाएगा। अब सीट्स जो हैं वो 2 किस्म की अवेलेबल हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए और एक डाटा एंट्री एग्जेक्टिव की सीट्स हैं, जिसके लिए जस्ट आपकी ग्रेजुएशन या फिर उसके इक्वल हो और मिनिमम इंटरमीडिएट होनी चाहिए। तो उसके बाद ये है कि 5 ईयर रिलैक्सेशन भी मिल जाती है। पोस्टिंग जो है वो आपकी तब तक नहीं होगी जब तक जो मैनेजमेंट इसके बारे में आपको प्रूफ नहीं देती, और जो पोजीशन है वो फोकस कर रही है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। तो इसको जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद उसको ले ऑफ भी कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रेगुलर नहीं होगा, और ना ही आप उसके लिए कोई केस फाइल कर सकते हैं। तो ये सीन के उनका एड्रेस दिया हुआ है, उनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं पंजाब रीजन की, तो ये उसके लिए जो है ये आप चिन्योट, टोबा टैक्सिंग, फैसलाबाद, जंग, मियाँ वाली, खुशाब, बकर, इन रीजन्स के लिए जो इनका हेडक्वार्टर है जो कि PF सरगोदा रोड पे है, ये यहाँ पे अप्लाई करना है। ये इनका है, इंटरव्यू टेस्ट वगैरह यहाँ पे होंगे। अब अगर हम बात कर लेते हैं तीसरे रीजन की जो कि हमारे पास है, जिसमें आप बलूचिस्तान को देखते हैं तो चमन, डेरा बुगटी, दुक्की, कोलू, मस्तोंग, मूसा खेल यानी कि जितने भी कोयटा के डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन सब के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो NH जो नादरा के जरगून रोड कोयटा पे RHO है वहाँ पे ये होने वाले हैं। तो उसकी डिटेल जो है वो ये है, ह्यूमन रिसोर्स सेक्शन, जोनल हेड ऑफिस नादरा, जरगून रोड, कोयटा, बलूचिस्तान। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं KPK की, तो KPK में जो सीट्स अवेलेबल हैं वो बाजोड़, बन्नू, हर ज़िले की जो सीट्स हैं उनके आगे शेड्यूल भी बताया हुआ है। तो इनका वाकई इंटरव्यू होगा, आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपने डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे चले जाना है। ये वाकई इंटरव्यू के जो आपका वेन्यू है वो ह्यूमन रिसोर्स सेक्शन पेशावर, RHO ऑफिस नादरा फ़ेज़ 5 हयाताबाद। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं मुल्तान रीजन की, जो कि मुल्तान है इनका रीजनल हेड ऑफिस है, तो उसमें डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, लिया, राजनपुर, रहीम यार खान, बावलनगर, लोधरा, साहिवाल, पाकपतन, खानेवाल, मुल्तान। तो इसकी फिर आगे जो तहसील हैं वो आगे मेंशन की हुई हैं। तो आपने जो है यहाँ पे अगर अप्लाई करना है, यहाँ पे अपने इंटरव्यू देना है, तो आपको जाके वाकइन करना पड़ेगा, और ये आपका होगा ह्यूमन रिसोर्स ब्रांच, RHO ऑफिस नादरा, हाउस नंबर 221, फ़ेज़ 1, शरफ आलम कॉलोनी, मुल्तान। तो ये आपका मुल्तान की जो सीट्स हैं ये मुल्तान के लिए है। इसी तरह अगर हम मज़ीद आगे कंटिन्यू करते रहें तो ये लाहौर रीजन की, लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहब, गुजरावाला, कसूर, ये आपका जो है ये RHO लाहौर से रिलेट है। तो जो ये लाहौर रीजन के लोग हैं ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इनका एड्रेस बताया हुआ है, MA जोहर टाउन, नादरा कम्प्लेक्स, लाहौर। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो कि हमारे पास नेक्स्ट जोन सूबा सिंध का है, जो कि कराची के हवाले से है, RHO कराची की। तो उसमें ये सीट आती हैं जो कि कराची के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बदीन, हैदराबाद, जाम, शोरो, साउथ वेस्ट, कुमारी, करंगी, मलीर, मतीरी,
तो ये सुजावल, ठट्ठा, उमरकोट ये सारे कराची के हैं, तो उसका जो है वहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। वाकई इंटरव्यू के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की, तो उसके लिए हमारे पास हथिया, बाला, मीरपुर, नीलम, जफराबाद, जेलम ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो अवेलेबल हैं। और इसके लिए आपको जो है जो इस्लामाबाद एरिया है वहाँ पर वाकई इंटरव्यू के लिए जाना होगा। तो दोस्तों ये तो थी हमारे पास प्रोजेक्ट की डिटेल हमारे पास ये थी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे जो सैम्पल टेस्ट हैं, यानी कि जो हमारे टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, वो कौन से टेस्ट हैं और किस तरह के होंगे, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नादरा के जो टेस्ट हैं, जो कि ऑनलाइन टेस्ट होंगे, उनके सैम्पल क्वेश्चन उनके साइट पर दिए गए हैं, जो कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए सर, टाइपिंग टेस्ट है, इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसको आपने टाइप करना है एक टाइम के अंदर। और उसके अलावा कैंडिडेट ने कोशिश करनी है कि इसमें आपने एरर फ्री टाइपिंग करनी है और गिवन टाइम में इसको आपने कंप्लीट करना है। तो ऑन स्क्रीन टाइमर लगा होगा और जो आप मिस्टेक करेंगे वो भी हाईलाइट हो जाएगी। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आपकी मिस्टेक कौन सी है। अगर हम सेकंड बात कर लें इंटेलिजेंस क्वेश्चन यानी कि आईक्यू लेवल की, तो उसमें पूछ रहा है कि एक बैग है जिसमें 3 रेड मार्बल हैं, 2 ग्रीन है और 5 ब्लू हैं। अगर एक मार्बल को सिलेक्ट करना हो रैंडमली, तो बताएं क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ब्लू उसमें से कौन सा होगा। तो डेफिनेटली बात है, आपके पास ब्लू कितने हैं, 5 और 3 8 और 2 10, तो टोटल 10 है। तो 5/10 ये 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी कि उसमें से जो है वो ब्लू होंगे। क्यों? क्योंकि 5 बाकी हैं और 5 ब्लू हैं। तो टोटल में से एक सेलेक्ट करना है, तो 50-50% है कि वो ब्लू होगा। ये आपने इसका देखने, ये आपको बताया हुआ करेक्ट आंसर। इसी तरह आपने देखे कि व्हाट इज़ मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस 1 1 2 3 5 8। अगर आप देखें तो कुछ इस तरह बन रहा है, 1 + 1 2 हो गया, फिर 2 + 1 3 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, और उसके अलावा 3 + 5 8 हो गया, तो 8 + 5 13 हो गया। तो 13 आना चाहिए यहाँ पे जी। करेक्ट आंसर डी है। अब जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं। द नेम द लार्जेस्ट प्रोविंस इन पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा पंजाब है, तो पंजाब आ जाएगा। और जो अपना एरिया के लिहाज से बलूचिस्तान है जी। विच कंट्री इज़ नाउन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, कौन सी ज़मीन है जो कि मिडनाइट सन कहलाती है? चढ़ते सूरज की ज़मीन जापान है और उतरते की नॉर्वे है जी। इसके अलावा हम बात करते हैं एरर चेकिंग की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एरर इन कैपिटलाइजेशन? माई फेवरेट बुक इज़ टू किल अ मॉकिंग बर्ड, द स्कूल इज़ लोकेटेड इन द डाउन टाउन न्यूयॉर्क सिटी। देखिए जब न्यूयॉर्क जो है एक सिटी का नेम है, तो यहाँ पे इसको बढ़ाना चाहिए था, तो यहीं पे एरर है जी। इसके बाद क्वेश्चन है, आर देयर एनी एरर्स इन द ट्रांसपेरेंट डाटा, इफ सो हाउ मैनी, कितने डाटाज हैं? देखिए 32 33 RJKLN ओरिजिनल डाटा ये है, तो 33 इसमें बता रहा है कि कितने कितने एरर हैं। अब अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपके पास एक एरर है इसमें, क्योंकि 32 के बजाय यहाँ पे 33 है। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं F51 XVMOOT, तो इसमें देखें यहाँ पे N है, जो कि N हमारे पास एक एरर है। इसी तरह आपने बाकी क्वेश्चंस को भी देख लें जो भी मिस्टेक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो C है, C उसमें 4 एरर हैं। ठीक है जी, 4 एरर इसमें। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ कैंडिडेट। कैंडिडेट का जो आपने सिनोनिम सेलेक्ट करना है, डेफिनेटली बात है वो फ्रैंक होता है जी। विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा? आई वांट टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूँ। आई वाज टू गो होम, गलत। आई वांट्स, आई के साथ वांट्स नहीं था, ये भी गलत। आई हैड बीन गोन, ये भी गलत। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। जनरल साइंस को लेके अगर देखें तो व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लाइफ? सेल है, डेफिनेटली बात है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन होता है। तो ये हमारे पास जो है ये टेस्ट हैं, कुछ इस तरह के टेस्ट होंगे। जनरल साइंस, इंग्लिश, आईक्यू लेवल, एरर चेकिंग, जनरल नॉलेज, और आपका उसके अलावा टाइपिंग का टेस्ट होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप बाकी इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप careers.nadra.gov.pk पे जाके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो और जॉब्स भी अवेलेबल हैं। इस तरह आपके पास आगाज़ समर इंटर्नशिप प्रोग्राम है, आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं इसकी डिटेल भी शेयर कर दूँगा आपसे एक और वीडियो में। उसके अलावा आपके पास जो जो जॉब्स अवेलेबल है उस पर क्लिक करेंगे, करंट ओपनिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो है देखें ये सॉफ्टवेयर की इनके BS कंप्यूटर वालों के लिए जॉब्स अवेलेबल है, उसकी 10 नवंबर डेट है। इसी तरह ये जो है ये पेनिट्रेशन टेस्टर है, ये भी SOC इंजीनियर्स की जॉब है। L3 एनालिस्ट की जॉब है, L2 एनालिस्ट की। तो ये सारी 10 नवंबर हैं। ये भी आप जो BS कंप्यूटर वाले लोग हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।